धन भाग में बैठा हुआ है तो अल्टीमेटली धन दिया। अगर ये सूर्य स्वयं राशि का होकर तीसरे भाव में ही बैठा होता तो वो धन नहीं देता। क्या आप भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं? क्या आप भी अपनी कुंडली को बार बार ज्योतिषियों से दिखवाते हो? रुक जाओ साहब, मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। जो आपको पंडित बताता है ना कि सूर्य इस घर में बैठा है तो ये इफेक्ट होगा, आप यकीन मानो, आप बिलीव कीजिए, कुंडली ऐसे काम करती ही नहीं। अगर काम करती है तो आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें पंडित बोल रहा था कि D9 चार्ट काम करता है। नवमांश की उसके आगे भी जैसा कुछ नवमांश बहुत महत्वपूर्ण है। नवमांश मतलब वर्तमान जीवन की कुंडली का फलित नवमांश से मिलता है और लग्न कुंडली से मिलता है। पूर्व जन्म से आया है तो कहाँ से, किस योनि से आया और कितना पुण्य पाप क्या कर्म करके आया है, कितना अरिष्ट सांप है। नवमांश मतलब वर्तमान कुंडली। तो मतलब इन पंडितों को यही श्योर नहीं कि क्या काम करता है, D1 काम करता है कि D9 काम करता है। आपको मैं घटना बताता हूं इतिहास की। दारा जो शाहजहां का लड़का था उसको उन्होंने राजा घोषित किया, लेकिन औरंगजेब ने चैलेंज किया और दोनों के बीच में युद्ध होना था। तो उस समय उज्जैन के जो एस्ट्रोलॉजर थे सबसे बड़े माने जाते थे। उज्जैन का जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कि दारा ही जीतेगा, लिखा हुआ। अब आप यकीन मानो उन दोनों की कुंडलियां होंगी उनके पास में, जो दारा होगा और औरंगजेब होगा, लेकिन दारा हार गया, हुआ उलट एकदम। तो जो ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष बिल्कुल ऐसे काम नहीं करता है जैसे आपका ज्योतिषी बताता है। जो बेसिकली वहां नीच का हो जाता था, लेकिन तुला लग्न के लिए बृहस्पति ये चाहते हैं कि आप जॉब करो, अगर वो दशम में स्थान में जाकर एक्सल्टेड। ये एक पारलौकिक टाइप की विद्या है जो कहीं ना कहीं है तो, लेकिन ऐसे काम नहीं करता है। इसमें जो सबसे बड़ा फंडामेंटल काम करता है उसको तो ये काउंट ही नहीं करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन का, जो डार्विन की थ्योरी है ना नेचुरल सिलेक्शन की। It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. आप सबसे फिट इंडिविजुअल बनिए। नेचर हमेशा ढूंढ रहा है कि कौन PM बनेगा, कौन CM बनेगा। अब नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है उसमें बहुत सारे ग्रह उच्च के और बहुत सारे ग्रह जो है स्वग्रही नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं। आप ढूंढने जाओगे तो हिंदुस्तान में उससे बहुत बेटर कुंडलियां मिल जाएंगी, जो है कोई मंत्री भी नहीं है, कोई बहुत बड़े अधिकारी भी नहीं होंगे। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को फिट इंडिविजुअल बनाया नेचर के लिए, फिर नेचर ने उनको सिलेक्ट किया। आपकी जो कुंडली है ना उसमें हिंट्स होती हैं, खाली कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं कुंडली में। आप पहले तो ये मान के चलिए उसमें हिंट्स होती हैं। कि मोदी जी की मम्मी आए मेरे पास तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री बनेगा, इम्पॉसिबल है। 1950s में आप ये बोलोगे कि बच्चा बहुत बढ़िया जीवन में करेगा और 40 के बाद राइज है इसका। आप अगर हिंट्स को मान के चलोगे तो इतना हो सकता है समय अच्छा है बुरा है, और ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी एक प्रोबेबिलिटी गेम है जहां पे एकदम पंडित भी बहुत होशियार हो और वो बहुत सटीक बता भी दे, समझ रहे, पकड़ भी ले, लेकिन तब भी नेचर एक प्रोबेबिलिटी लेके चलती है कि वो होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना आप? एक जहाज में 200 लोग बैठे होते हैं और 200 लोग मर जाते हैं। This is VTANB, Ahmedabad, India. A Boeing 787 took one bound for London, crashed seconds after takeoff. Over 240 people died. क्योंकि नेचर प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा था कि एक पर्टिकुलर आदमी को मरना ही मरना चाहिए, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं? उस एक आदमी के जीवन के लिए नेचर ने और बाकी के 199 लोगों को मार दिया। तो ये जो नेचर का खेल है ना, ये प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा चलता है। हर समय कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है। The biggest thing that I learned from poker that applies to the real world is that life and every decision you make is about probabilities, okay? If anyone tells you they're certain one way or another, they're either lying or they don't know what they're talking about. So whatever decision you make it based on like a decision tree. तो एक प्रोबेबिलिटी रीडर हो, एक साइकोलॉजिस्ट, बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हो जो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझे, जो एस्ट्रोलॉजी को भी समझे, जो नेचर की साइकोलॉजी को भी समझे, तभी एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन सही हो सकती है। अदरवाइज आपका ज्योतिषी आपको मनोरोगी बना देगा, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है। पर मेरा पहला ये बेसिक क्वेश्चन है सर, जब अपन बोलते हैं कि कोई प्लैनेट अफ्लिक्टेड है या कोई राशि अफ्लिक्टेड है, तो सर वो अफ्लिक्शन का सर क्या मीनिंग है सर? मतलब क्या पैरामीटर्स अपन जज करेंगे कि ये बोल देंगे कि अफ्लिक्टेड है सर? वो जो प्रेडिक्शन होती है वो उनमें क्लियरिटी ही नहीं है, वो खाली एक अंधेरे में तीर मारने के जैसा होता है कि अगर बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बैठ गया तो नहीं बैठ गया।
तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो साहब, तो इन बेसिक जो मैंने बात बोली हैं आप इनको मान के चलिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ को बचाइएगा। ये लोग मेंटल ट्रबल्स का शिकार होते हैं, इनको डिप्रेशन और एंजाइटी तो बनी ही रहती है। और समझिएगा कि कोई भी जो बात होती है ना, आपको पंडित ने कुछ भी बोला और उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी 50% होगा या नहीं होगा, यहाँ तो चल ही रही थी। अब आप मेंटली इतने कमजोर हो, आप उस प्रोबेबिलिटी के साथ में जुड़ गए कि नहीं यार हमें यही काम करना है, तो आपने उस प्रोबेबिलिटी को उठा दिया, 70% कर दिया, अब उसके होने के ज़्यादा चांस हैं। तो इस प्लेसिबो इफेक्ट में भी कहीं ना कहीं पंडित की जो प्रेडिक्शन है वो सही हो जाती है। जब कोई एस्ट्रोलॉजर कोई प्रेडिक्शन करता है तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50% होगा, 50% नहीं होगा। हमारा दिमाग जिस तरफ सोचने लगता है बस वैसा ही होने लगता है। तो एस्ट्रोलॉजर ने जो बात बोली है हमारा दिमाग उस तरफ शिफ्ट हो जाता है और यकीन मानिए फिर वही होता है जो प्रेडिक्शन हो जाती है। आपको इन ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। जो बहुत साइकोलॉजी से स्ट्रांग बंदा होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में ही नहीं पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बेस्ट हीलर, एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, वो बेस्ट साइकोलॉजिस्ट भी उसका होना ही होना जरूरी है। बहुत लॉजिकल होना चाहिए, तब वो आपकी प्रेडिक्शन के करीब पहुंच सकता है। और उसके बाद में भी नेचर एक अपर हैंड लेके खड़ा हुआ है जो आपकी प्रोबेबिलिटी को कभी भी खत्म कर सकता है या दूसरी बना सकता है। अगर आप भी वो व्यक्ति हैं जो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़े रहते हैं और मेरी बात आपको ठीक लगी हो, तो चैनल को तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को और लोगों के पास में भी शेयर कर दीजिए एक जागरूकता के लिए, और इसमें लाइक कीजिएगा और अपना भी ज्योतिष के साथ जो भी आपका अनुभव है उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा।